हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 19 है और इस चैप्टर के आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQs, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहनों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो कि है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए, आज का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और आपको रूल्स तो पता ही है कि आपको 5 सेकंड दिया जाएगा और उस 5 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करेंगे, राइट। और मैं फिर आखिरी में एनालाइज करूंगी कि मेरे कितने स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पूरे आंसर सही दिए हैं, इनका कितना परसेंटेज बैठ रहा है, उनकी पढ़ाई जो है कैसे चल रही है, ये सारी चीजें हम इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी एनालाइज करते हैं, राइट बेटा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एंडोक्राइन ग्लैंड हैव डैश टू कैरी देयर सिक्रीशन टू द स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ठीक है। अब भाई जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये किसके थ्रू जो हमारा सिक्रीशन है, जो ग्लैंड का सिक्रीशन है, उसको ऑर्गन तक, जो स्पेसिफिक ऑर्गन है वहां तक कैरी करते हैं। कैपिलरीज, नोडक्ट, ट्यूब्यूल्स या डक्ट्स। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए बेटा। ट्यूब्यूल के थ्रू, किसके थ्रू बेटा? ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये क्या करेंगे बताइए? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव ट्यूब्यूल्स टू कैरी देयर सिक्रीशन टू द स्पेसिफिक ऑर्गन्स। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से मेरे सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो चेक कर लीजिए कि सारे स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी है। किसी का और दूसरा आंसर है तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। बट ध्यान रखिएगा आज से कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आंसर करना है, राइट बेटा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी नर्व सेल। तो इन्होंने कहा है बेटा, यहां पर किस ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहता है न्यूरोसिक्रीटरी नर्व सेल्स, राइट। तो जो न्यूरोसिक्रीटरी नर्व सेल्स है, राइट, हमारे जो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रीटरी नर्व सेल्स है, उनके कंट्रोल में किसका सिक्रीशन होता है? पीनियल ग्लैंड का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एंटीरियर पिट्यूटरी का या थाइमस का? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड बेटा शो हो चुके हैं। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस, राइट। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। हमने बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा, ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस जो है 2 टाइप के हार्मोन जो है सिक्रीट करता है। पहला रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और कौन से करता है बेटा? रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा
इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन। और मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर वो किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, आपका FSH, LH, ACTH, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है बेटा, ये हार्मोन को कौन सिक्रीट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। बट ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी नर्व सेल्स, ठीक है बेटा। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से आप एक बार चेक कर लीजिए कि सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन सी है क्या, जल्दी बताइए। ओके बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, द गिवन फिगर शोज मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई A to E एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप, जल्दी बताइए बेटा। तो यहां पर इन्होंने A, B, C, D एंड E पूछा है, तो अभी हम बता देते हैं। यहां पर बेटा A क्या होगा आपका, जल्दी बताइए A क्या होगा। तो A होगा हमारा यहां पर, ये ऊपर दिया गया है, देखिए ऊपर दिया गया है ये, ठीक है। तो A क्या होगा हमारा, A होगा हमारा क्या बेटा, ये है B और ये है A। तो A नीचे है, B ऊपर है, इससे कैसे याद रखोगे, यहां पर देखिए A B में आपको क्या दिया है, पिट्यूटरी और पीनियल ही दिया गया है। आपको याद रखना है कि पीनियल ऊपर होती है, पिट्यूटरी नीचे होती है, हाइपोथैलेमस से भी नीचे होती है। तो ये तो डाइनसेफेलॉन वाला पार्ट है, ठीक है, डाइनसेफेलॉन का ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ क्या होगी, पिट्यूटरी होगी नीचे, ठीक है बेटा। तो यहां पर A तो क्या हो गई हमारी, पिट्यूटरी हो गई, A क्या हो गई, पिट्यूटरी। B क्या होगा, पीनियल ग्लैंड होगी, B क्या होगी, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो A हो गई हमारी पिट्यूटरी, B हो गई पीनियल, C जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है, ठीक है। तो ये थायराइड होगी, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिया है कि थायराइड दिए, थायराइड के साथ पैराथायराइड भी दिए, तो हम लिख देते हैं, राइट, थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है। तो ये क्या होगी, थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड, ठीक है बेटा, पैराथायराइड। वहीं पर डी जो है, डी हमारी यहां पर है, ये तो मैम थाइमस ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, थाइमस ग्लैंड। यहां पर ये पैनक्रियास दिया ही हुआ है, और ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, जल्दी बताइए, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, राइट, ये क्या हो गई, एड्रिनल ग्लैंड। तो आप देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या। ए हो गई पिट्यूटरी, तो यहां पर तो पीनियल दिया गया है, 3 पिट्यूटरी है, बी है पीनियल, बी पीनियल तीनों में है। फिर सी जो है वो क्या दिख रही है आपको, थायराइड पैराथायराइड, वो भी सभी में, थायराइड पैराथायराइड तीनों में है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है बेटा, डी जो है वो थाइमस ग्लैंड दिख रही है, ये तो बोल रहा है एड्रिनल ग्लैंड है, ये गलत हो गया ना बेटा, ये तो रॉन्ग हो गया। यहां पर थाइमस है, यहां पर थाइमस है, ठीक है, ये गलत हो गया। यहां पर, यहां तक तो बिल्कुल सही चलते आ रहा था, ठीक है, ये तो यहीं पर गलत हो गया, ओके। उसके बाद फिर हमने बात करी है ई की, तो ई क्या है बेटा, किडनी नहीं है, ई किडनी नहीं है, ई जो है किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वो है, वो कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचा डी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आप सभी का आंसर भी ऑप्शन डी है क्या, जल्दी बताइए। बिल्कुल जी, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है,
नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द लेबल ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम. ठीक है, तो यहां पर ए बी सी एंड डी पूछ रहे हैं. ए क्या दिख रहा है? ये ए है. ए मुझे दिख रहा है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी. ए दिख रही है एंटीरियर पिट्यूटरी. सॉरी, पहले तो मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे. जल्दी बताइए, आपका 5 सेकेंड शुरू हो चुके हैं. 5 4 3 2 1 टाइम अप. टाइम अप. जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा. तो ए जो है वो तो मुझे दिख रही है क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी. ए है एंटीरियर पिट्यूटरी. बी मुझे दिख रही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सी जो है बेटा ये तो मुझे ये वाला क्या दिख रहा है? पोर्टल सर्कुलेशन. ये तो क्या हो गया? पोर्टल सर्कुलेशन. ये हो गया पोर्टल सर्कुलेशन. ठीक है बेटा, और उसके बाद हमें यहां पर डी क्या दिख रहा है? जल्दी बताइए. ये डी जो है ये है हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन. राइट, ये क्या है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है. तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन. ऐसा कोई दिख रहा है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार. हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? जल्दी बताइए, कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? चलिए, तो ए क्या हो गया हमारा? एंटीरियर पिट्यूटरी. तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया. फिर हमारा बी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिया गया है, यहां पर भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिया गया है. सी है ब्लड वेसल्स. ना बाबा, ब्लड वेसल्स नहीं है. क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन है. क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन. तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. एक ही दिख रहा है आंसर. और डी क्या है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. क्या होंगे? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर. राइट, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है बेटा? करेक्ट आंसर. तो हमने अभी तक 4 क्वेश्चन करे. 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है और एक का ही डी है. तो देख रहे हो बेटा, अब ऐसे में तुक्के मत लगाने लगना कि यार ऐसा ही होगा. एक तरफ से लाइन से लगाते जाते हैं. ठीक है, सी सी सी, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा. ठीक है, ऐसा मत करना. तो देखिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है MSH इज सिक्रीटेड बाय. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSH? MSH का फुल फॉर्म है बेटा मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या है? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय anterior lobe of pituitary, middle lobe of pituitary, C posterior lobe of pituitary and D है endostyle. जल्दी बताइए, आपका 5 सेकेंड शुरू हो चुके हैं अब. 5 4 3 2 1 टाइम अप. टाइम अप. जल्दी बताइए बेटा क्या आंसर होगा. तो यहां पर देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या है? 2 रीजन है. कौन कौन से है? एक है पार्स डिस्टैलिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया. राइट, तो पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है. बट इन्होंने बोला एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. तो हमने इसे क्या बोल दिया? ये हो गया हमारा पार्स डिस्टैलिस, मिडिल लोब क्या हो गया? पार्स इंटरमीडिया. इंटरमीडिया, इंटर मतलब इन बिटवीन. इंटरमीडिया इन बिटवीन किसके बेटा? एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में है, उसे हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं. और ये हो जाएगा पार्स नर्वोसा. ठीक है, तो हमारा क्या आंसर जाएगा? तो पार्स इंटरमीडिया जो है ये सिक्रीट करता है MSH. राइट, तो पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है बेटा, तो ये सिक्रीट करता है MSH.
ओके ये बेटा बिल्कुल क्या हो चुका है, मिल चुका है किसमें बताइए, पास डिस्टेलिस में ही। क्लियर है, बट ठीक है हम पढ़ते हैं इस तरीके से, यही आपको याद रखना है। ठीक है चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पास इंटरमीडिया जो है वो बिल्कुल किसमें मिल चुका है, पास डिस्टेलिस में मिल चुका है। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, identify A, B, C and D in the given flow chart and select the correct option। ओके बिल्कुल भाई, चलिए तो इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है, उसको हमने डिवाइड किया है एनाटॉमिकली ए और बी में। ए जो है वो कंसिस्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी और सिक्रीट MSH एंड स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। चलिए तो हमने क्या याद रखना है बेटा, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हमने एनाटॉमिकली डिवाइड किया किसमें, जल्दी बताइए, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, ए हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस, बी हो जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या हो जाएगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है तो बेटा ये कौन सा पार्ट है हमारा, पार्स इंटरमीडिया या डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, जो कि क्या सिक्रीट करता है बेटा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। पास इंटरमीडिया जो है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है तो ये हो गया हमारा पार्स इंटरमीडिया। क्या हो जाएगा, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और ये जो है ठीक है ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को। तो बेटा ये स्टोर और रिलीज करता है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर और रिलीज करता है, ये सिक्रीट नहीं करता। सिक्रीट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। सिक्रीट और स्टोर मतलब रिलीज और स्टोर कहाँ होता है बेटा, ये होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। राइट बेटा, चलिए तो देख लेते हैं एक बार ऐसा कोई आंसर है क्या। ए क्या था हमारा, एडिनोफाइसिस, बी था न्यूरोहाइपोफाइसिस, सी था पार्स डिस्टेलिस और डी था पार्स इंटरमीडिया। ऐसा देख लेते हैं कोई ऑप्शन बन रहा है क्या। ये तो ए न्यूरोहाइपोफाइसिस दे दिया, एडिनो न्यूरो, ये अब दो ही बचे। यहाँ पर ए न्यूरो था, सॉरी एडिनो था, बी न्यूरो था। ठीक है, सी पार्स डिस्टेलिस था और डी पार्स इंटरमीडिया था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ ये गलत हो गया। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 है विच मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ हमें मैच मेकिंग करनी है। राइट, कुंडली मैच करने हैं, देखते हैं 36 गुण मिल रहे कि नहीं कॉलम 1 के कॉलम 2 से। ठीक है, चलिए भाई तो कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, मुझे क्या पता, क्योंकि अब मुझे इतना तो पता है कि इसमें FSH लगा है, तो S का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब मैंने नाम बता दिया है, काम तो आप इजीली यहां पर आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। ठीक है, कैसे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये फॉलिकल्स पे काम कर रहा होगा ना, तो ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। राइट बेटा, तो बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ FSH जो है फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता, ऐसा नहीं है। FSH मेल में भी होता है, मेल के एंटीरियर पिट्यूटरी भी FSH को सिक्रीट करती है और ये जाकर कहाँ काम करती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट हमारे कौन से सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल पर काम करती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये हो गया हमारा ए।
तो ये हो गया ए। अब हम बात करते हैं FSH की। तो FSH MSH, तो ये क्या हो गया जल्दी बताइए? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या है बेटा? अब यहां पर वर्ड आ गया मेलेनोसाइट। तो एक्ट्स ऑन मेलेनोसाइट एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो मेलेनोसाइट जो है, ठीक है, ये क्या करती है? एक्ट्स ऑन मेलेनोसाइट। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करती है एंड रेगुलेट करती है जो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन है उसको। ठीक है बेटा, तो यहां पर बी हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेलानिन सिक्रीट होगा उतना ही डार्क कलर होगा, जितना कम मेलानिन सिक्रीट होगा उतना ही लाइट कलर होगा। ठीक है बेटा, वैसोप्रेसिन जिसे हम ADH भी कहते हैं, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। तो यहां पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट किसने किया? हाइपोथैलेमस ने। स्टोर किसने किया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने। रिलीज किसने किया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने। अब देख लेते हैं इसका काम क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ जी, तो ये जो है बना कहां है? सिक्रीट कहां से हुआ है? हाइपोथैलेमस से। तो भाई ये आया कैसे? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आया कैसे? ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली, राइट, एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया जो है ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है किसमें? पार्स डिस्टेलिस में। किसमें? ह्यूमंस में। तो इन ह्यूमंस इट ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टेलिस। तो ये है हमारा डी। क्लियर है? तो क्या होगा हमारा आंसर? 3214। 3214 हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। क्या आप सभी का भी यही यहां पर बना था? 3214 यही बना है? बताइए, चले एक बार चेक कर लेते हैं 3214 आंसर है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन दिख भी रहा है कि नहीं? पहले तो पहला ही ऑप्शन दिख गया मुझे 4 नहीं, 3214 है, तो ये कैंसिल, राइट, तो ये भी कैंसिल। 3 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, 3214। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को अभी तक यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताइए। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मतलब कम, किसके कम सिक्रीशन से डायबिटीज इंसिपिडस होता है? जल्दी बताइए। तो डायबिटीज इंसिपिडस अलग है, डायबिटीज मेलाइटस अलग है, राइट। डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होता है? जल्दी बताइए। अगर बॉडी में इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा है, बीटा सेल जो है, राइट, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, या जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, बट डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये किसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है? जल्दी बताइए। आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। थाइमोसिन किसका हार्मोन होता है बेटा? खुद बोल रहा है थाइमोसिन, थाइमस। ठीक है, थाइमोसिन किसका हार्मोन है? थाइमस का हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जिसे हम पिटोसिन भी कहते हैं, ये तो लव हार्मोन होता है। ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को लेट डाउन कराता है। ठीक है, और क्या कराता है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन या डिलीवरी। ठीक है, और ये क्या करता है? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड जो हमारी मायोमेट्रियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कब? ड्यूरिंग मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो वो माइल्ड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो कंप्लीटली शेड ऑफ हो जाए, अच्छे से जो है उसमें ब्लड वेसल है, वो सब टिश्यू है, वो शेड ऑफ करके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है, वहां पर कोई इंप्योरिटीज ना रहे। ओके, नेक्स्ट, इंसुलिन जो है इसे तो बीटा सेल बनाता है, और ये तो डायबिटीज मेलाइटस कराता है अगर इंसुलिन नहीं फॉर्म होगा तो। ठीक है, बट अगर
तो इंसुलिन तो क्या कराएगा, जल्दी बताइए। इंसुलिन तो डायबिटीज मेलाइटिस कराएगा, ये तो डायबिटीज मेलाइटिस कराएगा, ना कि इंसिपिडस। तो ये तो आंसर नहीं हुआ, ठीक है। बट वैसोप्रेसिन, जिसे हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, इससे किसने सिक्रीट करा, बताइए। इसे सिक्रीट करा हमारे हाइपोथैलेमस ने, और एक्सोनली ये ट्रांसपोर्ट हुआ किसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस में, और वहां पर स्टोर होता है एंड रिलीज होता है। अगर वैसोप्रेसिन या ADH के हाइपोसिक्रीशन हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, जल्दी बताइए, मेलाटोनिन को कौन सिक्रीट करता है, बताइए। ये 24 आवर्स मतलब डायूरेनल रिदम को क्या करता है, बताइए, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। स्लीप बेक साइकिल को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बिफोर प्यूबर्टी ये गोनेड्स को इनहिबिट रखता है और क्या नहीं होने देता, बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन नहीं होने देता, क्लियर है। और फीमेल में जो हमारे प्राइमरी oocyte है उनमें डेवलपमेंट नहीं होने देता, ठीक है। फर्दर मियोसिस नहीं होने देता, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ओके, तो ये जो मेलाटोनिन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड से, स्किन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, या थायराइड ग्लैंड से, जल्दी बताइए। आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन ए बेटा, पीनियल ग्लैंड, राइट। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है मेलाटोनिन को, किसको, मेलाटोनिन को, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मेरे कितने स्टूडेंट्स का ऑप्शन ए जो है वो आंसर था, जल्दी बताइए। थम्स अप कर दीजिए सारे बच्चे जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द लेबल्स A, B, C and D। चलिए देख लेते हैं A, B, C and D। तो बेटा A जो है, यहां पर A दिया हुआ है, ये A जो है ये तो मुझे दिख रहा है क्या बेटा, ये तो है भाई क्या, कौन सा है, थायराइड ग्लैंड है, क्या है, थायराइड ग्लैंड है। तो A मुझे दिख रही है थायराइड ग्लैंड। एक मैंने बता दी है, अब क्या इससे कोई आंसर बन रहा है क्या, मैम भी बहुत स्मार्ट है ना। एक ऑप्शन ही सिर्फ कैंसिल कर पाओगे इससे आप, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी बताइए मुझे आप, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए बी क्या है बेटा, बी कहाँ दिखा रहे, यहां दिखा रहे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि थायराइड ग्लैंड जो है बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या है बेटा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और इसके दोनों के दोनों जो लोब है वो कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम इस्थेमस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस्थेमस, ये क्या हो जाएगा, इस्थेमस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस्थेमस। सी जो है ये तो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, ट्रैकिया है, ये कैसे भूल सकते हो भाई, ये तो क्या हो गया, ये हो गया ट्रैकिया। और डी जो है 4 दिख रही है, 1 2 3 4, ये क्या दिख रही है बेटा, डॉर्सली प्रेजेंट है, क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये है हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन कोई बन रहा है क्या, जल्दी बताइए।
ए है हमारा थायराइड ग्लैंड, बी इस्थमस, ए थायराइड, बी इस्थमस, ठीक है, यहां तक तो ये सही है। सी ट्रैकिया है और डी पैराथायराइड है, यहीं पर बन गया। ऑप्शन बी ही आंसर है। यहां पर ये गलत हो गया बेटा, लैरिंग्स थोड़ी ना है वो, ठीक है, यहां पर ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये कैंसिल। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो बेटा पहले सर्कल कर लीजिए करेक्ट को, करेक्ट फॉर पैराथ हार्मोन, राइट। तो पैराथ हार्मोन को कौन सिक्रीट करेगा, पैराथायराइड, राइट। और ये एंटागोनिस्टिक बिहेव करता है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट होता है इसके, किसके, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन के, राइट। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, अगर आपको याद है तो आप पैराथ हार्मोन का भी फंक्शन बता देंगे। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं। अब जल्दी जल्दी मेरे सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर बताइए, जल्दी बताइए। ओके, क्या आप सभी का आंसर आ चुका है? तो अब मैं बताती हूं किसका इफेक्ट, बताइए। तो यहां पर ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। यहां पर क्या है, ब्लड है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, तो ये है ब्लड वेसल, ठीक है। अब वाइट से मैं बना नहीं सकती वोन को, क्योंकि भाई वैसे ही वो जो है बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो दिक्कत ही हो जाएगी, तो हम इसको इससे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बोन, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो क्या करता है बेटा, ब्लड से कैल्शियम को उठाता है, ब्लड से कैल्शियम को उठाता है और एड्सॉर्प्शन कराता है बोन की मैट्रिक्स में। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन मैट्रिक्स, इन द बोन मैट्रिक्स, और जो बचा खुचा ज्यादा कैल्शियम है उसको एक्सक्रीट करा देगा थ्रू किडनी। ये किसका फंक्शन है बेटा, कहां से, फ्रॉम ब्लड, ये एड्सॉर्प्शन कराएगा किसका, कैल्शियम का इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अब वहीं पर मैं बात करूं किसकी, वहीं पर बेटा मैं बात करूं, ये तो हो गया हमारा कौन सा, कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये तो हो गया किसका, कैल्सिटोनिन का इफेक्ट। तो कैल्सिटोनिन कर क्या रहा है बेटा, ये कैल्सिटोनिन जो है इसका इफेक्ट क्या दिख रहा है आपको, ये बेटा जो है ये क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है, किसका, कैल्शियम का जो लेवल है, ठीक है, उसे क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये बोन में बढ़ा रहा है, और बोन मैट्रिक्स में या बोन में कैल्शियम क्या कराएगा, ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम को बोन में बढ़ाएगा और ब्लड में कम करेगा, और इसी का उल्टा इफेक्ट होता है बेटा किसका, पैराथ हार्मोन का, किसका, पैराथ हार्मोन का। क्या करेगा वो, यहां से यहां पहुंचाएगा, ठीक है, तो वो उल्टा करेगा, ठीक है। मतलब यहां पर जो बोन मैट्रिक्स है उससे कैल्शियम निकालेगा और कहां पर फेंकेगा, जल्दी बताइए, यहां पर। तो ये फंक्शन हो गया किसका, पैराथ हार्मोन का, किसका, पैराथ हार्मोन का। तो ये हो गया बेटा हमारा पैराथ हार्मोन। तो ये आपका क्या हो गया, पैराथ हार्मोन ही पूछा है ना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये बोन मैट्रिक्स में या बोन में कैल्शियम को कम कर रहा है, बोन में कैल्शियम को ये क्या कर रहा है, कम, और ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं,
पैराथ हार्मोन की बात करिए तो नीचे वाले पे गौर करिए, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, क्या ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है, एंड डिक्रीज कैल्शियम स्टोर ऑफ द बोन, बिल्कुल मेरे को तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं कि दूसरे ऑप्शन गलत क्यों हैं, ठीक है। इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, गलत है बेटा, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। ये तो किसका फंक्शन है, ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज तो कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन करता है, एंड इंक्रीज ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहां पर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, भाई उसके साथ ही कैल्सी वर्ड लगा है, कैल्सी वर्ड लगा है, यहां पर भी मैंने बोला था कैल्सीटोनिन और, ठीक है, और पैराथ हार्मोन जो है एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, ठीक है। तो दोनों का लेना देना कैल्शियम से है, ठीक है, ग्लूकोज से तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब यहां पर डिक्रीज कैल्शियम स्टोर इन द ब्लड, तो ये तो सही है बट यहां पर गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहां पर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज फिर से गलत आ गया, फिर से गलत आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लीजिए सारे बच्चे, तो बेटा क्या सभी का आंसर ऑप्शन ए है, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऑप्शन ए क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए, बी एंड सी इन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। सेकेंड फिगर इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। इन्होंने क्या बोला भाई, ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक कोई रखा हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता, समोसा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद यही जो ए है इसी का क्रॉस सेक्शन जो है वो बी है, ठीक है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए जी, तो बता दीजिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, जल्दी जल्दी, बहुत ईजी है आपके लिए तो ये, है ना, जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, जल्दी बताइए बेटा क्या आंसर होगा। बेटा ए तो मुझे एड्रिनल ग्लैंड दिख रही है, ए जो है ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये तो हो गई एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है जी। फिर बी जो दिख रहा है मुझे, ये बी जो है बेटा ये तो क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये क्या है, अब एड्रिनल ग्लैंड है, इसी का क्या है, क्रॉस सेक्शन है, तो बेटा अब ये पेरिफेरल वाला जो एरिया है, जोन है, ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, एड्रिनल मेड्यूला, क्या होगा, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। तो चेक कर लीजिए ऐसा कुछ दिया है क्या, ए है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये गलत हो गया, ये 3 सही है। फिर बी है कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा, एड्रिनल वर्ड नहीं लगाया बट आपको तो पता है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो, और सी है एड्रिनल मेड्यूला, तो मेरे को तो ऑप्शन ए ही करेक्ट दिख रहा है। यहाँ क्या गलत हुआ बेटा, ये तो पूरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ गलत हो गया, ये यहाँ गलत हो गया और ये यहाँ गलत हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए, ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बेटा, चलो फिर से कुंडली मैच करनी है भाई, कॉलम ए की कॉलम बी के साथ, मतलब कॉलम 1 की कॉलम 2 के साथ, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पर 4 ग्लैंड दी गई है, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है इसका क्या काम होता है, एक्ट्स ऑन द रीनल ट्यूब्यूल। क्या थायराइड ग्लैंड जो है किडनी के, रीनल वर्ड आया कहां से, किडनी से, ठीक है। तो क्या किडनी के ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल पर काम करती है? नहीं नहीं, ठीक है। फिर है एड्रिनल, एड्रिनल जो है क्या वो काम करती है, जल्दी बताइए। एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या वो काम करती है रीनल ट्यूब्यूल पे? मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता भाई। फिर उसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड।
तो जल्दी जल्दी आप सभी मुझे अपने आंसर बता दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। राइट, पहले पंडित जी आप बनिए, फिर मैं बनती हूँ। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बेटा। 5 4 3 2 1, टाइम अप टाइम अप। तो बेटा थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या करेगी, ये रेगुलेट करेगी ब्लड कैल्शियम लेवल को, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करती है T3 T4 एंड कैल्सीटोनिन को। राइट, तो कैल्सीटोनिन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए का आंसर। राइट, एड्रीनल ग्लैंड जो है, एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट होता है और मेड्यूला होता है। राइट, फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैम, हमें क्या पता कि जो मेड्यूला पार्ट है वो तो हमारे कौन से कैटेकोलामाइन को सिक्रीट करती है, जिसे हम बोलते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। वहीं पर जो कॉर्टेक्स रीजन है, राइट, उसका जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो क्या सिक्रीट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। वहीं पर जोना फेसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो जोना रेटिकुलरिस है वो सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। राइट, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया था ग्लूको, वर्ड आया ग्लूको। राइट, तो ये क्या है, कॉर्टिसोल है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है ब्लड में, तो ये मेंटेन करके रखता है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, वहीं पर मिनरलो, ठीक है, तो ये बैलेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को। कहां पर बताइए, कहां करेगा, ब्लड में करेगा, कैसे करेगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन करा के। तो यहां पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन जो हमने पढ़ा था मेनली कौन होता है, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन जो है रीनल ट्यूब्यूल के कौन से पार्ट पे, डीसीटी पार्ट पर। राइट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से किसका रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम और वाटर का। तो बिल्कुल रेगुलेट कर रहा है थायराइड किसका, कैल्शियम का लेवल। और एड्रिनल जो है मेंटेन कर रहा है, एक्ट कर रहा है किस पे, रीनल ट्यूब्यूल पर। तो ये बी हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करती है बेटा, एक्ट ऑन मेलेनोसाइट। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा जोन, कौन सा पार्ट, जल्दी बताइए। पिट्यूटरी का जो पार्स इंटरमीडिया है वो सिक्रीट करता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है मेलेनोसाइट पर। राइट, क्लियर है, और वहां से मेलानिन सिक्रीट कराता है। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया सी। और वहीं पर पीनियल ग्लैंड जो है ये क्या करती है, सिक्रीट करती है मेलाटोनिन को, जो कि मेंटेन करता है डायूरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। मतलब 24 आवर्स जो साइकिल है, रिदम है हमारी बॉडी, स्लीप वेक साइकिल है, उसे कौन मेंटेन रखता है, पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन, दैट इज मेलाटोनिन। राइट, तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा, 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3। राइट, क्या सभी का आंसर यही है, जल्दी बताइए। 2 1 4 3, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 2 1 4 3 वाला, ऑप्शन डी। राइट, 2 1 4 3 एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। राइट, इतना क्लियर हुआ सभी को, क्रिस्टल क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज A to E इन द गिवन फ्लो चार्ट। तो बेटा A से E तक यहाँ पर दिया गया है, हमें ये पूरा एक चार्ट दिया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिए हैं। इसमें 2 मेन टाइप के सेल है, वैसे तो 3 हम पढ़ रहे हैं, राइट, अल्फा बीटा और डेल्टा, बट यहाँ पर जो मेन 2 टाइप के सेल्स दिए गए हैं। ठीक है, ए सेल है और बी सेल है। ए सेल जो है सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन को, बी सेल जो है वो सिक्रीट कर रहा है सी को। अब सी क्या है मुझे नहीं पता। सिक्रीट इंसुलिन जो है वो कॉज करता है डी, और सिक्रीट सी जो है वो कॉज करता है ई। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप बताइए जल्दी फटाफट, आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं। अब एक बार नजर घुमा लीजिए, इधर सारा देख लीजिए और स्टार्ट करिए आंसर देना। 5 4 3 2 1, टाइम अप टाइम अप। तो क्या सभी का आंसर आ चुका है, क्या अब मैम स्टार्ट करें, जल्दी बताइए। तो बेटा ए जो है
ये सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन को। तो ए इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा है, मतलब ए हो गया बीटा सेल, ए क्या हो गया बीटा सेल्स, और यहां पर बी जो है क्या हो जाएगा, ये सिक्रीट कर रहा है सी को। बट अभी अगर ए के बारे में इन्होंने बात करी है तो बी सेल कौन सा हो जाएगा, अल्फा सेल, क्योंकि इन्होंने दो मेन सेल बोले हैं किसके, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के। ये सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन को, जो क्या कॉज कराता है बताइए, ये क्या कराएगा, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया, मुझे नहीं पता क्या कराएगा। ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। ये ग्लूकोज अपटेक कराता है सेल में और उसका यूटिलाइजेशन कराता है। ये लिवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है, राइट। और क्या करता है बेटा, ये मसल में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम रखता है कहां पर, ब्लड में। तो ये तो हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब सी की मैं बात करूं तो सी जो है बीटा सेल है, सिक्रीट कर रहा है सी को। तो ए सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन को, तो बी सिक्रीट करेगा किसको, ग्लूकागॉन को, किसको, ग्लूकागॉन को। और ये कॉज कराता है बेटा, ग्लूकागॉन क्या कराता है बताइए, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है, राइट। ये क्या कराता है, रिड्यूस कराता है ग्लूकोज के अपटेक को और उसके यूटिलाइजेशन को, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ये क्या कॉज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है। ए जो है वो बीटा सेल है, ए बीटा सेल है, ठीक है। बी जो है अल्फा सेल है, ठीक है। सी जो है कॉर्टिसोल, राइट। ग्लूकागॉन है बेटा, क्या है, ग्लूकागॉन है। और यहां पर बेटा सिंपल सी बात है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कब से कॉर्टिसोल सिक्रीट करने लगा, वो तो एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है, ठीक है। वहीं पर डी जो है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया यही दिख रहा है, ये तो हाइपर हो गया, ठीक है। और फिर हमारा ई क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो बेटा यहां पर मिसमैच पेयर दिए गए हैं, आपको वो मिसमैच पेयर जो है उसको सिलेक्ट करना है। 3 करेक्ट होंगे, एक मिसमैच होगा, उस एक मिसमैच को आपको क्या करना है बताइए, यहां पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है बताइए, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस करके यहां पर लिपिड और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, नहीं, राइट। इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कराता, ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस तो कौन कराता है बेटा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, अच्छा मिसमैच ही तो ढूंढना था, पहला ही हो गया मिसमैच, ओके। अब देखिए ग्लूकागॉन जो है ये बोल रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है, बिल्कुल बेटा। यहां पर ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लाइकोजन को किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है, ये कौन कन्वर्ट करता है बेटा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागॉन कन्वर्ट करता है,
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, राइट? क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तोड़ना। किसको तोड़ रहे हैं? ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है प्रोटीन और जो फैट है बेटा, मतलब लिपिड जो है, प्रोटीन और लिपिड जो है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और इसे करवा कौन रहा है? ग्लूकागॉन। कौन करा रहा है? ग्लूकागॉन। ठीक है। तो ये कौन करा रहा है? ग्लूकागॉन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब किसी नए कंपाउंड से ग्लूकोज का बनना। नॉर्मली ग्लूकोज किससे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, राइट? बट अगर प्रोटीन या लिपिड के कन्वर्जन से ग्लूकोज बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लूकागॉन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है, ये तो सही हो गया, राइट? ये सही हो गया। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। बिल्कुल बेटा, मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन जो होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये क्या कराती है? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है। यूट्राइन मसल कौन सी बताइए? मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, क्योंकि मायोमेट्रियम जो है ये किससे बनी होती है बेटा? मायोमेट्रियम किससे बनी होती है? स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ये तो सही है, मतलब ये भी सही हो गया। प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क का प्रोडक्शन कराता है मेमरी ग्लैंड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी तो सही है। हमें तो क्या बताना था? मिसमैच बताना था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या सभी का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है? जल्दी बताइए, एक बार चेक कर लीजिए। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स A to D, each with 1 or 2 blanks. Select the option which correctly fills up the blanks in any 2 statements. Right? A है thymus secretes dash which help in the differentiation of dash. ठीक है। B है the adrenal medulla secretes dash which stimulates the breakdown of dash to increase the blood glucose concentration during emergency situation. ठीक है। C है the lytic cells और dash present in the intertubular space, जिसे हम interstitial space भी कहते हैं, in the testes produce a group of hormone called dash. And D है thyroid gland secretes dash and thyroidothreonine which contain dash. अब मुझे नहीं पता, जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शो हो चुके हैं, अब जल्दी बताइए। तो स्टार्ट करें बेटा, आपका आंसर आ गया क्या? चलिए जी, तो अब मैं सॉल्व करती हूं। आप बताइए, थाइमस ग्लैंड जो है, राइट, ये सिक्रीट करती है कौन सा हार्मोन? थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी, तो यहां आ जाएगा थाइमोसिन। ठीक है, ये हो गया हमारा थाइमोसिन। Which help in the differentiation of, थाइमस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये डिफरेंशिएशन कराती है किसका? टी लिम्फोसाइट का। किसका? टी लिम्फोसाइट। ठीक है। वहीं पर द एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट, एड्रिनल मेड्यूला किसका सिक्रीशन करता है बेटा? बताइए। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, या मैं बोलूं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इन्हें कॉमनली हम क्या बोलते हैं? कैटेकोलेमाइन, राइट? तो क्या बोलते हैं इनको कॉमनली? कैटेकोलेमाइन। कैटेकोलेमाइन।
क्या हो रहा है ये? ठीक है, वहीं पर स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ, ये कैटेकोलेमाइन जो है ये किसका ब्रेकडाउन कराता है बेटा? ग्लाइकोजन का। किसका ब्रेकडाउन कराता है? ग्लाइकोजन का। टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाया था। लिडिक सेल्स, राइट, लिडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, इन्हें और हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल cells present in the intertubular space, ठीक है, in testes produce group of hormones called, क्या बोलते हैं बेटा इस ग्रुप ऑफ हार्मोन को? एंड्रोजन, ठीक है, और क्या बोलेंगे हम? टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट डैश एंड ट्राइआइडोथ्रियोनिन, तो क्या सिक्रीट करती है बेटा यहां पर? थायराइड ग्लैंड सिक्रीट T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन, बट उन्होंने आगे बोला है विच कंटेन डैश, तो यहां पर बेटा टेट्रा आइडो थ्रियोनिन एंड ट्राइआइडोथ्रियोनिन जो है ये कंटेन करती है किसको? आयोडीन को। किसको? आयोडीन को। अब देख लीजिए इस प्रकार का कोई आंसर मिल रहा है क्या आपको? जल्दी बताइए, ऐसा कोई आंसर मिल रहा है क्या? थाइमोसिन, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, कैटेकोलेमाइन, ग्लाइकोजन, इंटरस्टिशियल सेल, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, या यहाँ पर टेट्रा आइडोथ्रियोनिन और आयोडीन। तो देख लेते हैं ऐसा कुछ मिल रहा है क्या। तो ए में तो क्या जाएगा बेटा? ए में जाएगा यहाँ पर क्या? थाइमोसिन और टी लिम्फोसाइट। तो क्या यहाँ पर दिया है? बिल्कुल नहीं दिया, तो ऑप्शन ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ थाइमोसिन होना चाहिए था और ये तो ठीक है, ये गलत हो गया। बी इन्होंने दिया हुआ, अब बी का मतलब ही नहीं है कुछ क्योंकि वो गलत हो चुका है। यहाँ पर दिया है कि बी का फर्स्ट कैटेकोलेमाइन है और ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं इन्हें हमने क्या बोला? इंटरस्टिशियल सेल बोला, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो लिडिक सेल्स और डैश प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस इन द टेस्टिस प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड। तो बेटा यहां पर ये LH को प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, इन्होंने बोला है interstitial cells in the intratubular space in the testis produce a group of hormone called। तो बेटा यहां पर LH को तो कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ना कि लिडिक सेल। लिडिक सेल पे LH काम करता है और यहां पर ये LH जो है लिडिक सेल पे काम करके, और लिडिक सेल क्या करेगा? कौन सा हार्मोन बनाएगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। तो ये गलत हो गया, यहां पर ये जो है ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बेटा ए कैटेकोलेमाइन होगा, बी जो है ग्लाइकोजन होगा, ठीक है, यहां पर इतना तो सही दिख रहा है मुझे, ठीक है। और फिर इन्होंने दिया है डी, ठीक है, एक मिनट सॉरी, इन्होंने दिया है डी थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन में क्या होता है हमारा? टेट्रा आइडोथ्रियोनिन और ट्राई आइडोथ्रियोनिन, ठीक है। तो टेट्रा और ट्राई आइडोथ्रियोनिन हमारे क्या है? थायरोक्सिन ही होते हैं, ठीक है, विच कंटेन आयोडीन, ठीक है। तो विच कंटेन आयोडीन, हाँ, तो यहां पर थायरोक्सिन जो है और आयोडीन। तो बेटा ये मत सोचना कि मैम आपने तो यहाँ पर टेट्रा आइडोथ्रियोनिन लिखवाया था, तो टेट्रा आइडोथ्रियोनिन और ट्राई आइडोथ्रियोनिन ये दोनों थायरोक्सिन ही होता है, क्या है? थायरोक्सिन ही है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। मैम डी इनकरेक्ट कैसे है? डी जो है इन्होंने बोला पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन जो है बेटा, ठीक है, ये पैराथ हार्मोन जो है इसको कौन? पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, ना कि थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कैल्शियम कैसे आएगा? ओके, थाइमोसिन
ए इन्होंने बोला थाइमोसिन, सही है, बट बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन नहीं करती, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करती। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा बताइए, बी बी रॉन्ग, ए बी रॉन्ग और डी बी रॉन्ग। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है बेटा, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हॉर्मोन्स। ठीक है, their source glands and one major effect of each on the body in humans. Select the option that correctly fills the blank A, B and C. ठीक है जी, हमें A, B और C को फिल करना है। इनका कहना है एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन करती है एस्ट्रोजन का, और ये एस्ट्रोजन है ये मेंटेन करता है मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है फीमेल में। ठीक है, तो ए क्या है, मतलब इस एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है कौन सी ग्लैंड करती है, जल्दी बताइए। तो यहां पर आएगा क्या बेटा, ओवेरी आएगी। क्या आएगी, ओवेरी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं और डेल्टा सेल होते हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन को, किसको, ग्लूकागॉन को। बीटा सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं हमारे इंसुलिन को, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन को। ये ग्लूकागॉन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है सी को, ओवर सिक्रीशन लीड टू जाइजेंटिज्म। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन होता है जिसके ओवर सिक्रीशन से जाइजेंटिज्म होता है, जल्दी बताइए बेटा, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन जो है ये ग्रोथ प्लेट के बंद होने से पहले ज्यादा सिक्रीट होता है तो जाइजेंटिज्म होता है। ठीक है, अगर ग्रोथ प्लेट के बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद जो ग्रोथ हार्मोन है इसका ओवर सिक्रीशन होता है तो एक्रोमेगेली होता है। ठीक है, और बच्चों में क्या होगा जल्दी बताइए, बच्चों में क्या होगा जल्दी बताइए, हाइपोसिक्रीशन से आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रेटिनिज्म। क्या मिलेगा, क्रेटिनिज्म। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए बेटा क्रेटिनिज्म किसमें होता है, थायराइड में। पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा क्रेटिनिज्म में और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। मैंने अलग अलग समझाया दोनों चीज। क्रेटिनिज्म जो है वो क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे जो है इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो क्रेटिनिज्म जो है थायराइड ग्लैंड के अंडर सिक्रीशन की वजह से होता है। ठीक है, वहीं पर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जो है वो ग्रोथ हार्मोन के अंडर सिक्रीशन से होता है। इसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है विद नॉर्मल आईक्यू, बट वहीं पर क्रेटिनिज्म में क्या होती है, स्टंटेड ग्रोथ विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, लो आईक्यू। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो लो आईक्यू किसमें होती है, क्रेटिनिज्म में, ना कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में। क्लियर है बेटा, चलिए तो यहां पर क्या होगा बेटा, प्लेसेंटा थोड़ी ना करता है, प्लेसेंटा करता है, बिल्कुल करता है। किसको करता है, प्लेसेंटा जो है वो हमारे कौन से हार्मोन को करता है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, बट अब यहां पर पहले तो प्रेगनेंसी की बात नहीं करी थी। ठीक है, तो प्लेसेंटा तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है। क्या सारी फीमेल में जो एस्ट्रोजन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सिक्रीट होता है? नहीं ना, उन्होंने ऐसा तो नहीं दिया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये करेक्ट पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा, बट हाँ प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, बट यहाँ ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ओके, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा चुनना मुश्किल हो जाता, बट यहाँ पर ये गलत हो गया, इसलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ये तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है ना। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे बच्चे कुछ अभी बोलते हैं मैम यहाँ पर भी ग्रोथ हार्मोन दे देते, तो मैम ऑप्शन ए क्यों सही नहीं है? आपने तो पढ़ाया है कि प्लेसेंटा जो है वो भी एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कराता है, तो फिर तो ए करेक्ट होगा, राइट। बट बेटा वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। क्या सारी फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान ही एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है? क्या जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती उनमें एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं होता? क्या होता है? बिल्कुल। कौन करता है? ओवरी करती है, बिल्कुल। ग्लूकागॉन जो है ये बीटा सेल या अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, और ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रीशन से एक जाइजेंटिज्म होता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन
बी ही करेक्ट है, बट ये भी देख लेते हैं। प्लेसेंटा फिर भी एक बार आप सोच सकते हैं, ओवरी एक बार आप सोच रहे हैं, ठीक है। इंसुलिन गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर इंसुलिन गलत हो गया, यहाँ वैसोप्रेसिन गलत हो गया, कैल्सिटोनिन। देखिए वो भी स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया, अब आप यहाँ पर घूम सकते थे तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन गलत दे दिया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत दे दिया। बेटा कैल्सिटोनिन से थोड़ी ना होता है, ठीक है, जाइजेंटिज्म, तो यहाँ ये गलत दे दिया। इसकी वजह से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। इतना क्लियर हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। ठीक है जी, देख लेते हैं कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है। तो इनका कहना है ग्लूकागॉन जो है ये तो हार्मोन है, इसको सिक्रीट करता है बीटा सेल। क्या बात करते हैं, हमने तो अल्फा सुना था, हमने तो अल्फा सुना था, तो ये तो गलत हो गया ना बेटा, ये तो क्या हो गया, गलत। अब बाकी है, आप मुझे बताइए, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अच्छा, इनकरेक्टली बताना था, ठीक है, मैं नहीं बता दिया आंसर, कोई बात नहीं, कभी कभी हेल्प कर देनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन जो है बेटा ये डेल्टा सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं। कॉर्पस लूटियम जो है रिलैक्सिन को सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पार्चुरेशन क्या करता है, जो डायलेशन कराता है, क्या कराता है, डायलेशन कराता है, जिससे डिलीवरी जो है आसानी से हो जाए। इंसुलिन जो है डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा, ये डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट हमें तो क्या बताना था बेटा, इनकरेक्ट मैच बताना था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट मैच, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बता दीजिए। ओके, आगे बढ़े क्या, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है मैच द सोर्स ग्लैंड विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है जी, तो यहां पर हमें सोर्स ऑफ ग्लैंड बताना है, सोर्स ग्लैंड बताना है विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन, हार्मोन के बारे में बताना और उस हार्मोन का फंक्शन बताना है। क्लियर है, चलिए तो ग्लैंड कौन सी होगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ठीक है। स्टिमुलेट वाटर एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, मुझे नहीं पता, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है जी। हार्मोन सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन, हमें क्या पता, आप बताइए। फंक्शन है सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को, मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है और ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है किसका, यूट्राइन मसल्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जल्दी बताइए आपका क्या आंसर होगा, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपके 5 सेकेंड शुरू हो चुके हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है बिल्कुल बेटा ये रिलीज और स्टोर करती है वैसोप्रेसिन को और ऑक्सीटोसिन को। वैसोप्रेसिन को हम और क्या बोलते हैं बेटा, ADH, राइट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जो है स्टिमुलेट करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, सही है ये तो, राइट। सोडियम और वाटर का क्या कराता है ये, जल्दी बताइए, सोडियम और वाटर का कराता है या सिर्फ वाटर का कराता है। बेटा मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, ठीक है, मेरा काम है आपको कंफ्यूज करना, आपको सिर्फ अपने आंसर पे अटके रहना है। मेरे को यहाँ गलत लग रहा है, यहाँ पर सोडियम भी तो आना चाहिए था, सोडियम भी तो आना चाहिए था, सोडियम एंड वाटर। जल्दी बताइए अब सही होगा, अब सही होगा, है ना। गलत है ये तो पहला वाला गलत हो गया, है ना, गलत हो गया ना बेटा। ओ मेरे लाल, देखिए वो एल्डोस्टेरॉन था, ठीक है,
क्या था? एल्डोस्टेरोन। मैम कहाँ पढ़ा था? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने पढ़ा था क्या बेटा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसे हम कॉमनली क्या बोलेंगे? मेनली कौन सा होता है? हमारा एल्डोस्टेरोन, जो कि काम करता है रीनल ट्यूब्यूल पर। कौन से पार्ट पर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर। वहां से सोडियम आयन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है बेटा? तो वो अलग है। वो क्या है? वो है एल्डोस्टेरोन। ये है ADH या वेसोप्रेसिन। ये ADH, इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। राइट? तो बेटा डायूरेटिक मतलब ये यूरिन को ज्यादा डाइल्यूट होने से बचाता है। कैसे? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराकर। ठीक है? तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम का नहीं। ठीक है? कितने बच्चे घूम गए थे? जल्दी बताइए, कितने बच्चे घूम गए थे? तो ऑप्शन ए अभी करेक्ट है, नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। क्या सही है? ये बताइए। मैम ये क्या बात कर दी? कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, बट प्रेगनेंसी को सपोर्ट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये तो हो गया गलत। और मेनली कॉर्पस लूटियम किसको सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। किसको? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो ये गलत हो गया। थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है और ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। नहीं बेटा, थायराइड ग्लैंड जो है एक और हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसे हम कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन कहते हैं। वो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ना कि थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो ये इसको रेगुलेट नहीं करता, ये गलत हो गया। ठीक है, ये कौन करेगा? इसे करेगा कैल्सीटोनिन। ये कौन करेगा? कैल्सीटोनिन। ये कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। गलत बात। एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर करती है बेटा। कौन करती है? पोस्टीरियर करती है और रिलीज करती है, सिक्रीट नहीं करती। ठीक है, रिलीज करती है, सिक्रीट नहीं करती। ठीक है, वहीं पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल, ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। बट पहली बात तो ऑक्सीटोसिन जो है इसका सोर्स कौन हो गया? हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरी बात ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। मतलब रिलीज कहां से होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। राइट बेटा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सभी का ऑप्शन ए ही आंसर था, कोई भूला भटका तो नहीं? बताइए, कहीं दूसरा आंसर तो नहीं आया ना आपका सभी का? बताइए जल्दी। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इन ब्लड स्टिमुलेट। तो बेटा देखिए, अगर ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? जीएनआरएच प्रोडक्शन को, एलएच प्रोडक्शन को, जीएच प्रोडक्शन को, या ऑल ऑफ दी? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो बेटा देखिए मैम क्या, चलिए तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, हम बात करते हैं किसकी? एस्ट्रोजन की। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के दौरान जो फॉलिकल के सेल होते हैं, ग्रैन्युलोसा, जो फॉलिकल्स के सेल होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल जो होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन को। तो जितना ज्यादा फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा वैसे ही एस्ट्रोजन का पीक मिलेगा। ठीक है, देन कॉर्पस लूटियम जब बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, जब यहाँ पर सिक्रीटरी फेज में कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट होता है, तो कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सिक्रीशन करता है। तो बेटा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको? बड़ा हुआ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको?
एंटीरियर पिट्यूटरी को और वहां से नेगेटिव फीडबैक देकर बोलता है भाई आपको एफएसएच और एलएच को सिक्रीट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फॉलिकल को डेवलपमेंट नहीं कराना, हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव फीडबैक देते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देते हैं जब बड़े हुए होते हैं। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्यों देते हैं? कि एफएसएच और एलएच को सिक्रीट नहीं करना है। बट यहां पर जब ये क्या है, कम है, तो ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देंगे कि भाई आप रिलीज कराओ, राइट किसको? एलएच और एफएसएच को। तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव फीडबैक देंगे किसको? जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? कौन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है? हमारा हाइपोथैलेमस, राइट। तो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देंगे टू रिलीज जीएनआरएच, राइट। और ये जीएनआरएच जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा और वहां से सिक्रीट कराएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच एंड एलएच को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो बेटा ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। इतना क्लियर हुआ है या नहीं? जल्दी बता दीजिए। चलिए जी, इतना क्लियर हो चुका है तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे, आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल, जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल, जिस पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।